और नमस्कार दोस्तों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में पढ़ने वाला है क्लास 12 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 के लिए ज्योग्राफी का भूगोल का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है, जो कि आपको है ना 24 जून को त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। इसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला है। 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। विषय कोड 300 है ना 323 रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग है ना इस सभी को अपने ऑब्जेक्टिव की याद कीजिए। और अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। डीबीसी एजुकेशन क्लास चैनल का नाम है, इस प्रकार का सर्च कीजिएगा, इस प्रकार लोगो आएगा, इस पर है ना सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिएगा। और डीबीसी एजुकेशन क्लास का चैनल है, इसका नाम है। और इसके सब्सक्राइब करने के बाद इस प्रकार तीर का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो इस पर तीर का चिन्ह क्लिक कर और को दबा लीजिएगा, या इस वीडियो को देख रहे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए, और क्लास 12 ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मासिक परीक्षा 2025 के लिए देखने वाले वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। तो तमिलनाडु में कौन सा भाषा परिवार प्रमुख, तमिलनाडु में कौन सा भाषा परिवार प्रमुख, तो द्रविड़ भाषा परिवार प्रमुख है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। भारत में राज्यों की कुल संख्या, भारत में कितने राज्य, तो भारत में 28 राज्य है। ऑप्शन का ए हो जाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा, जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब हो जाएगा। ऑप्शन का डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का है ना, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बिहार का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति है ना प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी जनसंख्या है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना है, 600 है ना 1106 ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में किस राज्य में है ना किस राज्य में से किस राज्य में किसका जनसंख्या घनत्व है ना सबसे कम, जनसंख्या घनत्व किसका सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन का ए हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान अभी प्रथम नंबर पर है, प्रथम पर है, पहला नंबर पर है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बुक के अकॉर्डिंग चले तो बुक के अनुसार चले दूसरा पर आपको टिक लगाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था, भारत में संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में। ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए आगे भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की जो अवधि थी है ना 1991 से 2001। ऑप्शन का डी हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार है ना 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन का ए हो जाएगा। तो भारत में जनसंख्या की है ना भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 1.64%, 1.64। ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष है, तो भारत में जनसंख्या का महान विभाजक जो वर्ष है 1981 है ना 1921 ईस्वी। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1900 है ना 21 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बिहार के लोग किस भाषा परिवार का समूह से है, तो बिहार के लोग है ना किस भाषा परिवार से, तो आस्ट्रिक भाषा। ऑप्शन का ये हो जाएगा आस्ट्रिक। भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार का। ऑप्शन का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक है ना निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो भारत में विशालतम भाषा समूह है ना भारतीय आर्य का। ऑप्शन का सी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से है ना किस में गिरमिटिया श्रमिकों ले जाए गए थे, गिरमिटिया श्रमिक किस में ले जाए गए थे, तो सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस। ऑप्शन का डी हो जाएगा, सभी में ले जाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी, भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के एक है ना 102.8 करोड़। ऑप्शन का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगत 100 वर्षों में है ना भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, तो 5 गुनी बढ़ी है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। विश्व में क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, 16% लोग बसते हैं। ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो चीनी तिब्बती की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन का डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार है ना 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या सबसे कम है। चलिए भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या जो किस राज्य का है, तो सिक्किम का। ऑप्शन का सी हो जाएगा, सिक्किम का। 2011 की जनगणना के अनुसार है 2011 की जनगणना के अनुसार है ना बिहार की जनसंख्या थी, तो बिहार की जनसंख्या कितनी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़। ऑप्शन का है ना ये हो जाएगा 10.41।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी 69 ऑप्शन का 69% ऑप्शन सी हो जाएगा। है ना, विकास का केंद्र बिंदु है, तो विकास का जो केंद्र बिंदु है संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत की किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम है। और उसके बाद जनसंख्या घनत्व पूछता है, जनसंख्या घनत्व पूछता है तो अरुणाचल लगाता है, लेकिन सिर्फ जनसंख्या पूछा है तो सिक्किम को हो जाएगा। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित राज्यों में से, है ना, किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सिर्फ जनसंख्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व नहीं पूछा है। तो जनसंख्या पूछे सिर्फ, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन का ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? भारत में पुरुष प्रवास के कारण शिक्षा, बेरोजगार, व्यवसाय, ऑप्शन का डी हो जाएगा, सभी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रवास में जो नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवास में जो नए स्थान पर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप्रवास कहते हैं, ऑप्शन का हो जाएगा आप्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो प्रतिकर्ष नहीं है, जलाभाव है, बेरोजगारी है, महामारी है, लेकिन सी आंसर हो जाएगा चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 2100 है ना, 121 करोड़, ऑप्शन का हो जाएगा 2100। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग, है ना, कितने प्रतिशत लोग प्रवासी थे? तो कितने प्रतिशत लोग प्रवासी थे? 37 ऑप्शन का सी हो जाएगा, 37%। मानव रिपोर्ट, है ना, मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी? तो मानव रिपोर्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका महमूद उल हक का, ऑप्शन का बी हो जाएगा, महमूद उल हक। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या, है ना, जनसंख्या सर्वाधिक? प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक मुंबई नगरीय, ऑप्शन का सी हो जाएगा, मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है, तो भारत में नगरीय आबादी कितने हैं? तो 31.16%, ऑप्शन का हो जाएगा 31.16%। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोग अपना, है ना, कितने लोग ने अपना निवास स्थान बदला है? तो निवास स्थान कितने लोगों ने बदला, है ना, तो 14.2 करोड़, ऑप्शन का सी हो जाएगा 14.2। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो नॉर्वे का, ऑप्शन का ये हो जाएगा, नॉर्वे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम कौन है? तो आय उपगम, क्षमता उपगम, कल्याण उपगम, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 में कुछ महिलाओं में, है ना, महिलाओं में कितने प्रतिशत, है ना, कितने प्रतिशत प्रवास विवाह के कारण होता है? तो विवाह के कारण, है ना, 65%, ऑप्शन का सी हो जाएगा 65%। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित महमूद उल हक, ऑप्शन का सी हो जाएगा, महमूद उल हक। तो अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो किसकी कोटि उच्चतम है? तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, है ना, किसकी कोटि जो है उच्चतम है? तो केरल का कोटि उच्चतम, ऑप्शन का, है ना, बी हो जाएगा, केरल का कोटि उत्तम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास, है ना, मानव विकास रिपोर्ट इसे कहते हैं, मुझे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा तैयार की जाती है? तो मानव विकास जो रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा तैयार किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन का बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, UNDP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास, है ना, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार, है ना, पहली किस वर्ष प्रकाशित किया था? पहले बार किस वर्ष प्रकाशित किया हुआ था मानव विकास रिपोर्ट जो है? 1990 ईस्वी, ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए 2017 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का मानव विकास मूल्य, है ना, HDI स्कोर कितना था? तो 0.640, तो ऑप्शन का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम की राजधानी है कौन से? तो गंगटोक, ऑप्शन का डी हो जाएगा, गंगटोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजियाबाद एक उदाहरण है, सैटेलाइट नगर है, ऑप्शन का बी हो जाएगा, सैटेलाइट नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वडोदरा, है ना, वडोदरा किस राज्य की अवस्थित है? वडोदरा जो है राज्य किस राज्य में, है ना, कहाँ अवस्थित है? वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है, 48 नंबर का आंसर हो जाएगा, 48 नंबर का, है ना, गुजरात में अवस्थित है, वडोदरा गुजरात में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती है, ऑप्शन का जगह गुच्छित बस्तियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? शैक्षणिक नगर में से कौन सी है? तो शैक्षणिक नगर आपको याद रखिएगा, 50 नंबर का हो जाएगा शैक्षणिक नगर, रुड़की हो जाएगा, ऑप्शन का सी हो जाएगा, रुड़की। चलिए आप देखते हैं। पुरुष में कितने प्रतिशत लोग, है ना, पुरुषों में कितने प्रतिशत जो लोग है बेरोजगार के कारण, है ना, प्रवास होते हैं? तो ऑप्शन का हो जाएगा
38%, ऑप्शन सी हो जाएगा 38। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से निम्नलिखित नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में अवस्थित कौन सा नगर है? तो राजकोट है ना, नासिक जरूर है ना, याद रखिएगा, नासिक जो है वो गुजरात में अवस्थित नहीं है, ऑप्शन का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित? मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई जो है किस वर्ग का है? तो भिलाई आपको आंसर हो जाएगा, जो भिलाई है आपको है ना उद्योग नगर का, ऑप्शन का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर है जो किस राज्य में स्थित है? तो उदयपुर है आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आप सुनते हैं, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं, कौन नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? तो नासिक अवस्थित नहीं, ऑप्शन का डी हो जाएगा। अब देखते हैं, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो पर्यटन नगर में से कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना है, पर्यटन नगर जो है ऑप्शन का डी हो जाएगा अंकलेश्वर, ऑप्शन का डी हो जाएगा अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर में से कौन सा है? तो राजधानी नगर रायपुर, ऑप्शन का डी हो जाएगा रायपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन में है ना, निम्नलिखित में कौन उत्तर भारत में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर भारत में अवस्थित है, तो उत्तर भारत में कौन सा अवस्थित है? तो आपको याद रखना है, उत्तर भारत में हो जाएगा अगर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राजधानी है? तो राजधानी नगर पटना हो जाएगा, ऑप्शन का डी हो जाएगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा पटना राजधानी नगर है। तो आज के क्लास में जो कराया है 60 क्वेश्चन, इसी 60 क्वेश्चन में से है ना बयान के कल के है ना एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन में से आपको याद रखना है, सभी भी आप जो क्वेश्चन कराए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद।